इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 अध्याय नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम इस वीडियो में अच्छा से जानेंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम करते वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए अध्याय नंबर 2 में दिया है एक चर वाले रैखिक समीकरण। और इसी एक चर वाले रैखिक समीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए इसी के बारे में हम अच्छा से जानेंगे जो एक चर वाले रैखिक समीकरण किस तरह से होता है और किस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इसमें हम आपको क्या करना है। एक चर वाले रैखिक समीकरण को जानने के लिए आपको ये एक्सरसाइज 2.1 से पहले जितना भी पेज है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये आपको एक बार पढ़ लेना है और इसके बाद हम यहाँ पे आपको ऐसे समझा देंगे। तो आप यहाँ पर देखिए इसमें जो है ना, यहाँ पर ये जो है ये 2x-7 बराबर में है 11। क्या ये एक समीकरण है? और समीकरण है तो कौन सा समीकरण है, वो सभी हमें जानना होगा इसी वीडियो में। तो देखिए हम इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको कॉपी में दिखा देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है ना, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। तो देखिए हमने आपको क्लास 7 में बताया हुआ था, जो पहला होता है व्यंजक। पहला क्या होता है? व्यंजक। पहला व्यंजक होता है और दूसरा होता है समीकरण। दूसरा होता है समीकरण। और देखिए यहाँ पे व्यंजन का उदाहरण क्या है और समीकरण का उदाहरण क्या है। तो व्यंजन में क्या होता है, जब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 2x-7, 2x-7, तो ये हमारा एक व्यंजक है। ये क्या है? हमारा व्यंजक है। जब इसमें बराबर न लगा रहे तो ये हमारा होता है व्यंजक। और समीकरण क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए जैसे है 2x-7 और बराबर में 11। अब जब इस तरह से आ जाए तो ये हमारा होता है समीकरण। और इसी समीकरण में हम ये भी जानेंगे जो रैखिक समीकरण कौन सा है और एक चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने आपको ये बताया कि जब यहाँ पे बराबर में कुछ भी न रहे, बराबर न दिया रहे जिसमें, तो वो हमारा होता है व्यंजक। और जब यहाँ पे बराबर लग जाए, इसी व्यंजक में जब बराबर लग जाता है तो ये हमारा होता है समीकरण। अब हमने ये समझ गया व्यंजक किसको कहते हैं और समीकरण का उदाहरण कौन सा होता है। अब हमें ये जानना होगा, यहाँ पर देखिए ये जो है ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक, ये सभी क्या है? हमारा चर राशि है। इसको हम कहेंगे चर। ये क्या होता है? चर होता है। ए से लेके जेड तक जो भी है वो सभी क्या है? चर है। जैसे यहाँ पर ये एक्स है, तो ए से जेड के बीच में ये एक्स है, तो ये हमारा होता है चर। ये जो एक्स है इसको हम कहेंगे चर। इसको क्या कहेंगे? चर कहेंगे। और चर को अंग्रेजी में कहते हैं इसको कहते हैं वेरिएबल। VARIABLE, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चर। और दूसरा देखिए यहाँ पे संख्या में जो भी दिया रहा है, एक से लेके जितना हो सके, जैसे 1 2 3 4, इसी तरह से आगे जितना भी जा रहा है वो सभी क्या है? संख्या में। और जितना भी संख्या में रहे उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, यानी कि अचर राशि, या फिर अचर को हम कहते हैं अचर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट, याद रखिएगा, CONSTANT, कांस्टेंट। ये अचर का अंग्रेजी होता है कांस्टेंट और चर का अंग्रेजी होता है वेरिएबल। तो देखिए इसमें हम जो ये एक्स ए से लेकर जेड तक दिया रहता है वो सभी होता है हमारा चर। और जो संख्या में दिया रहता है 1 2 3, जैसे यहाँ पर 2 है तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट पार्ट, यानी कि अचर हो गया। ये भी हमारा हो गया अचर और ये भी हो गया अचर। और ये जो है ये संख्या क्या है? चर है। तो इतना तो हमने जान गया किसको कहेंगे अचर और किसको कहेंगे चर। अब हमने ये भी समझ लिया। अब हमें समझना है यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण कौन सा होता है और समीकरण कौन सा होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन सा होता है। तो सबसे पहले हमें समीकरण जानना है। तो समीकरण जैसे यहाँ पर देखिए 2x² प्लस में 2+3 बराबर में 11। तो ये इस तरह से दिया है, तो ये क्या है? एक समीकरण है। ये जो इस तरह से दिया है ये भी एक समीकरण है और ये भी एक समीकरण है। ये भी क्या है? एक समीकरण है। तो इन दोनों में समीकरण में ये अंतर क्या है? ये कौन सा समीकरण और ये कौन सा समीकरण है? तो आप लोगों को याद रखना है। देखिए रैखिक समीकरण वो होता है जिसकी घात 1 हो, जिसकी अचर राशि का घात 1 हो। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया चर और ये x क्या है? चर है। और इसकी घात क्या है? जब ऊपर में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये 1 है। तो जब ये 1 से ज़्यादा ना हो, जब 1 ही रहे, 2x-7, ये क्या हो गया? हमारा रैखिक समीकरण हो गया। या फिर इसी को कह सकते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण है या इसे। और यहाँ पे देखिए इसमें जो है, यहाँ पे इसकी चर की यहाँ पे देखिए घात कितना है? 2 हो रहा है। यानी कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हुआ। ये कितना चर वाला रैखिक समीकरण हुआ? तो ये दो घात वाले रैखिक समीकरण हुआ। द्विघात समीकरण जिसे आप लोग कहते हैं, इसको कहेंगे द्विघात समीकरण। या फिर यहाँ पे अगर 3 लग जाता है, यहाँ पे 2x के पावर में 3 लग जाए तो ये हमारा होता है त्रिघात समीकरण।
याद रखिएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हमें जानना है, इस वीडियो में कह रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जब इस तरह से यहाँ पर है, जैसे यहाँ पे देखिए इसको हम छोड़ दें, इसको छोड़ दें और यहाँ से अगर देखें तो ये हमारा होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पे इसमें चर कितना है, एक है इसकी। और अगर यहीं इस तरह से रहे 2x प्लस में 7a बड़ा प्लस 3 प्लस में 3 बराबर में जैसे मान लीजिए 11 है, तो क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? तो ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। कैसे नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसमें दो चर आ रहा है, पहला तो x और दूसरा चर आ रहा है a। ये भी हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हुआ। अगर यहीं इस तरह से रहता, जैसे यहाँ पे 2x प्लस में 3 और बराबर में मान लीजिए यहाँ पे है 2x माइनस में 3, तो ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए इनकी दोनों की हम जो इस तरह से इसको हम सोल्व करें, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की यहाँ पे देखिए ये जो कास्ट है, एक्स कास्ट की ये भी है और एक्स कास्ट की ये भी है, दोनों एक कास्ट की आ रहा है और इसमें दोनों में घात क्या है, एक ही है। इसमें भी एक घात और इसमें भी एक ही घात है, तो ये भी होगा हमारा रैखिक समीकरण। तो हमने ये भी समझ गया। अब रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? एक चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें यहाँ पे घात जिसकी एक ही वो हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है। अब हम जो है समीकरण को हल करना सीखेंगे। समीकरण को हल कैसे करते हैं? तो जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है समीकरण, देखिए समीकरण में याद रखना है ये जो कांस्टेंट पार्ट है ये यानी कि अचर राशि है, संख्या में जो दिया है 2 3 4 5 6 जितना भी है, ये एक्स वाई जेड या ए बी सी डी ये सभी क्या है, चर राशि है। और यहाँ पे ये संख्या में ये भी क्या है, कांस्टेंट पार्ट यानी कि अचर राशि है। और इन बराबर की संख्या, ये जो बराबर का चिन्ह है इसको हम कहते हैं समता। और ये जो बराबर के इस साइड 11 दिया है, तो ये हमारा हो गया पूरा, जब ये पूरा मिल करके होता है हमारा समीकरण। और इसमें यहाँ पे याद रखना है, ये देखिए पहला होता है, इससे देखिए बराबर के इन साइड वाले भाग को कहेंगे हम एल एच एस। एल मतलब लेफ्ट, एच का मतलब हैंड और एच एस का मतलब साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, और इसको कहते हैं हम दायां पक्ष, एल आर एच एस। आर का मतलब राइट, एच का मतलब हैंड और एस का मतलब साइड, राइट हैंड साइड। और इसको हिंदी में कहते हैं दायां पक्ष। याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें दिया है, मान लीजिए ये एक समीकरण है 2x प्लस में 3 और बराबर में ये 11, ये इस तरह से ये समीकरण है। तो इनके इस साइड को हम कहेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष, इसको कहेंगे बायां पक्ष। और ये बराबर के इन साइड वाले को इसको कहेंगे हम दायां पक्ष, दायां पक्ष। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं एल आर एच एस, आर एच एस। और इसको कहते हैं एल एच एस, एल एच एस। याद रखिएगा, इस तरह से होता है। और इसके बाद देखिए हमने ये भी समझ गया एल एच एस किसको कहेंगे, आर एस एस किसको कहेंगे।